अब देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। अब आपकी लव लाइफ में आगे क्या आने वाला है। तो आपकी लव लाइफ में आने वाला है आपका पार्टनर, जो कि थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसा हुआ है। ठीक है, वो आपकी तरफ न्यू स्टार्ट करने के लिए तैयार है। वो आपके साथ कोई बिज़नेस भी कर सकता है, कोई ऐसी डील करने की कोशिश करेगा, कुछ ऑफ़र लेके आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता। वो आपको अपनी लाइफ में होल्ड करके बना के रखना चाहता है। मान लिया थर्ड पार्टी है सही में थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी है भी तब भी वो आपको चाहता है आप उसकी लाइफ से जाओ नहीं, आपकी केयर करता है, आपके बारे में सोचता है। बट कुछ ऐसी कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है भैया? कंडीशन वही थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी की वजह से वो आ नहीं पा रहा है। ठीक है, हैंग कंडीशन में है, निकलना बहुत चाहता है, बहुत स्पीड में आपकी तरफ भाग के आना चाहता है। किसी को सामने देख के वो मतलब तैयार है कि अब मैं लड़ पड़ूंगा, बट वो अचानक से फिर रुक जाता है, स्लो हो जाता है। समाज को देखता है, परिवार को देखता है, लोगों को देखता है, थर्ड पार्टी को देखता है, और वो थोड़ा स्लो हो जाता है। और वो सोचता है कि मैं छुप छुपा के धीरे धीरे आऊँ। हार्ट ब्रेक है आपके वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, जिसके वजह से पास्ट में इसने काफ़ी इग्नोर किया है आपको। बट वो आप अब वो आपसे फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। किसी की एडवाइस ले रहा है, किसी अपने से बड़े पर्सन की एडवाइस ले रहा है कि किस तरह से मैं हैप्पी फैमिली बनाऊं, क्योंकि पास्ट में तो उसने आपको अपनी लाइफ से ना वो निकाला है इस तरह से, और अपने इमोशंस आपके लिए नहीं थे, उसने नहीं दिखाया आपकी तरफ। और वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। अगर वो थर्ड पार्टी मतलब काफ़ी डोमिनेटिंग है थर्ड पार्टी, और उससे बच के निकल के छुप के छुपा के किसी तरह से आपसे न्यू स्टार्ट करना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, क्योंकि इस कनेक्शन की सच्चाई उसे पता चली है। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, कंफर्म ट्विन फ्लेम्स हैं यहाँ पे आप लोग। और आपकी बातें, आपके फ़ोटोज़, वीडियोज़, जो भी यादें हैं उनके पास ना, उन यादों में बसे हुए हैं। उसने चीटिंग की है आपके साथ, बट वो सच्चाई के साथ आना चाहता है, सारा सच बताना चाहता है। उसे पता है आप उसे माफ़ करोगे, उसे पता है आप इतने दयालु हो, आप उसे माफ़ करोगे। आपसे छोटा हो सकता है, इसलिए मैच्योर नहीं है, इमेच्योरिटी उसके अंदर है, इमोशंस नहीं थे उस वक्त आपके लिए। वो बेवकूफ़ियों में उसने गड़बड़ियाँ की हैं, उसे ये चीज़ें पता है। बट अभी अभी की कंडीशन ये है ना, पास्ट में काफ़ी मैनिपुलेशन किया, झगड़े किए आपसे, और अब वो झगड़ा नहीं करना चाहता है, अब के लिए स्टैंड लेना चाहता है, झगड़े से बचना चाहता है। वो पास्ट की कोई बातें याद नहीं करना चाहता है, क्योंकि देखना अब जब वो आएगा ना तो कुछ बात पास्ट ही नहीं करेगा आपके लिए। अ, मतलब लेना चाहता है स्टैंड, पैर आगे बढ़ाता है, बट कंडीशंस, वो पास्ट की बातें सोच करके वो रुक जाता है। लेकिन जल्द ही सन आपकी लाइफ में खुशियाँ, परिवार, बच्चे, शादी, सब कुछ आएगा। ईश्वर ने जजमेंट की तैयारी की है। तो ईश्वर का जजमेंट बहुत लोगों की लाइफ में थोड़ा डिले है, थोड़ा डिले है। माता रानी का आशीर्वाद, थोड़ा सा डिले है। डिले क्यों है? क्या ये स्पेल वर्क हुआ है? चैरियट बन के आपकी तरफ आना चाहता है, बट कुछ तो है ऐसा जो रोक रहा है। शायद आप लोगों की ऊर्जा अनबैलेंस है, निश्चित ही कुछ लोगों की ऊर्जा अनबैलेंस है, शिव शक्ति अनबैलेंस है, तो उसको बैलेंस करें। यस यस, बैलेंस की ज़रूरत है। देखो अनबैलेंस है और बैलेंस की ज़रूरत है, बैलेंस करो। आपकी जब जैसे ही ऊर्जा ये बैलेंस हो जाएगी ना, और इसको अनबैलेंस करने में हाथ किसका है? तो ये थर्ड पार्टी, डोमिनेटिंग थर्ड पार्टी, जो इसने कुछ ऐसे स्पेल वर्क्स किए हैं, आपकी सिद्धियां चुराने की कोशिश की है, आपकी एनर्जी चुराने की कोशिश की है, और लोगों को ये बताने की, लोगों के से ज़्यादा आपकी बदनामी लोगों में की, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये बताया कि एक्चुअल ट्विन वो आपकी है, क्योंकि उसने आपने उनसे सारी बातें शेयर की थी। इसलिए कहते हैं ना, अपनी जर्नी कुछ भी नया हो आपके साथ ना, लोगों से फटक फटक उठ के कह नहीं देना चाहिए। ठीक है, आपने सारी बातें कही, ऑप्शंस की वजह से आपका पार्टनर आपको मतलब स्पेल वर्क इतना ज़बरदस्त था कि आपका पार्टनर ऑप्शंस में भटकता रहा, और आपको उसने कोई प्रायोरिटी नहीं दी। आपको इंसानियत भी मतलब आपके अंदर कुछ नहीं फील किया आपके लिए उसने, और आपको मतलब अपनी लाइफ से निकाला। रिग्रेट में है, दुखी है, कष्ट में परेशान है, लेकिन कोई बात नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून, जिसके साथ भाग्य का पहिया हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई भी ब्लैक मैजिक कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। हाँ, कुछ दिन डिले हो सकता है, लेकिन ये आपकी तरफ पहिया आने वाला है, और आपका पार्टनर आपकी तरफ आकर के इन ब्लैक मैजिक
सबका खात्मा करने वाला है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कष्ट में है आपका पार्टनर, क्योंकि उसको ना थर्ड पार्टी ने बैक स्टैप किया है, उसके पीठ में छुरे घोंपे है। अब वो पैशन में है आपका पार्टनर, इक्वल गिव एंड टेक चाहता है आपके साथ। लोगों से बातें कर रहा है, फ्रेंड से बातें कर रहा है आपके बारे में, कुछ छुपाया था उसने, अब उससे करना क्या चाहिए। इगोइस्टिक पर्सन, ईगो के वजह से वो आपकी तरफ नहीं आया। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ उसने आपको जगल किया, बट वो ऑफ़र के साथ अब आना चाहता है, क्योंकि वो आपको ना अपनी क्वीन बनाना चाहता है। क्वीन ऑलरेडी आप उसकी हो, जिसको उसने पहचाना नहीं, आज वो पहचानने की कोशिश कर रहा है कि क्या सिचुएशन है। क्योंकि ईश्वर जब डंडे मारते हैं ना, ईश्वर जब बताते हैं कि तुम कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे, उनकी अवेकनिंग हो रही है। बहुत लोग की हो चुकी है, बहुत लोगों की मतलब होने वाली है। जिनकी हो चुकी है ना, उनके पार्टनर थोड़े से नार्सिसिस्ट थे, जिसके वजह से वो समझ के भी समझना नहीं चाहते थे। तो ऐसी कंडीशन में ये बंदा क्या है ना कि आपकी तरफ आने की पूरी तैयारी कर चुका है। बस थोड़ी सी डिले क्या है, थर्ड पार्टी का रोना धोना, थर्ड पार्टी के ड्रामे, ऐसे कर लूँगी वैसे कर लूँगी, तुम मुझे छोड़ के जाते हो तो ये होगा वो होगा, मतलब बहुत सारे ड्रामे, ठीक है। और ड्रामों की वजह से वो थोड़ा सा डिले हो रहा है आपका। तो फ़िलहाल इतना ही। मैं सोच रही हूँ कि कुछ आपके लिए एंजल नंबर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेती हूँ। थैंक यू।